उससे दूर नहीं भागा या भागी। आज हम देखते हैं हमारी जिंदगियों में कितने लोग परेशान होके इस संसार के अंदर घूम रहे हैं, चल रहे हैं, परमेश्वर को जानने की कोशिश करते हैं, एकदम शैतान उनके बीच में आ जाता है, शैतान बरगलाता है। प्रभु कुछ नहीं, प्रभु कुछ नहीं। प्रभु के पास जाओगे तो ऐसी परेशान रहोगे, शैतान के पास जाओगे तो बहुत चमचमाता हुआ जीवन मिलेगा, बहुत ही लोभ लालच मिलेगा, धन ऐसा मिलेगा कि धन की कमी ऐसी कभी जिंदगी में पूरी नहीं हो जाएगी। जिंदगी भर का आदमी पैसे ही पैसा करता रहेगा और पैसा उसके पास से भागता रहेगा, क्योंकि शैतान ने पकड़ रखा है। जहां शैतान का नाम आता वहां पैसे का नाम आता, जहां पैसा है वहां शैतान है। ये धन कहां से आ गया? परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे नाम से जो भी चीज मांगोगे मैं तुमको दूंगा। वो कब देगा? क्यों देगा? क्या आप उसकी संतान है? क्या बाव बारिश आना हक आपके पास है? या खामोखाई आप ये कहते हैं कि जो परमेश्वर से मांगता हूं दे देता है, और जो परमेश्वर से मांगता है और नहीं मिलता है, और वो कह देता है कि नहीं, परमेश्वर के पास तो मैं इतने दिन गया, चर्च में इतने दिन गया, लेकिन मेरी परेशानियां हल नहीं। वो क्यों परेशानियां हल नहीं? क्यों उन परेशानियों को लेकर मैं और आप कितने आज अपने जीवन में चल रहे हैं? मेरा और आपका जीवन है क्या? एक कीड़े मकोड़े के समान है। अगर मैं अभी बाहर निकलूं और बाहर आके कोई एक्सीडेंट मेरा हो जाता है या कोई भी मार के चला जाता है, क्या जीवन है? एक जीवन हमको मिलने वाला है। परमेश्वर की आज्ञाओं के अगर होकर चल लेंगे, या आज जो भी चैप्टर पढ़ा, जो भी अध्याय पढ़ा कि हमारा जो जीवन है वो किस प्रकार का है, परमेश्वर आज आपको समझाना चाहता है कि परमेश्वर सब लोगों से प्यार करता है। वो उससे भी प्यार करता है जो परमेश्वर को धोखा देते हैं। इसीलिए बड़े बड़े शब्दों में लिखा जाता है कि परमेश्वर ने पूरे जगत से ऐसा प्रेम किया, पूरे जगत से। उसने ये नहीं कहा कि सिर्फ अपने लोगों के लिए, और धर्मों के बीच में मैं सुनता हूं कि जितनी भी ब्रांड सुनता हूं, लोग बात सरमन देने के लिए आते हैं और वो करते हैं। आपने देखा होगा मोबाइलों पे भी कि जो अपने धर्म का नाम लेते हैं कि जो इसमें होकर चलता है उसको ईश्वर उसकी मदद करेगा। एक धर्म के नाम से हमारा परमेश्वर, जो हमारा जिसको हम परमेश्वर के रूप में जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह हर एक जात के लिए आया, हर एक कौम के लिए आया। वो छोटे के लिए भी आया, वो बड़े के लिए भी आया, वो धनी के लिए भी आया, वो गरीब के लिए भी आया, वो बीमारों के लिए भी आया। उसने करिश्मे करके दिखाए। औरों की तरह वो झूठा साबित नहीं हुआ, औरों की तरह वो झूठा साबित नहीं हुआ। उसने अपनी जिंदगी में आकर यहाँ पर इस धरती पे जो कदम रखे, उसने बड़े बड़े करिश्मे करे और हमको ये दिखा के गया, उस मार्ग पे चलने का रास्ता दिखा के चला गया, ताकि हम ऐसे काम ना करें। लेकिन लोग बात फिर भी काम करते चले जाते, लोगों से नफरत करना, पराई स्त्री का दमन करना, लोगों की चीजों का लालच करना, और सबसे बड़ा क्या लिखा है कि रुपया पैसा, जो अपना रुपया पैसा है वो ब्याज बट्टे पर देना। परमेश्वर ने यह हुक्म आपको और मुझको नहीं दिया। आपको क्या हुक्म दिया है? किसी के काम आओ, उसको पैसा तो दो, लेकिन ब्याज के लिए मना ही है। और मैं समझता हूं बहुत ढेर सारे ऐसे ईसाई जो कहते हैं
मसीह अपने आप को कहते हैं उनका तो धंधा ही ब्याज भरने का है, धंधा ही कोई और नहीं है। उसमें सुकून नहीं मिल सकता, उसमें चैन नहीं मिल सकता, वो व्यवस्था के विरुद्ध है, उसमें लापरवाही है। और यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर मुझसे रात को कितना आज चाहता है। परमेश्वर जब अंत के समय होगा तो शायद हम सब लोग ये भी जानते हैं कि परमेश्वर के आने का जब समय होगा और परमेश्वर अब दोबारा कितने दिन हमारे साथ में रहेगा? 1000 साल। 1000 साल मेरे और आपके साथ में वो रहेगा, हमारे आने वाली पीढ़ियों में वो बसेगा जैसे आने वाले पुरखाओं में वो बसा। उस समय 100 साल की उम्र से पहले कोई नहीं जाएगा, क्योंकि अभी हमारे लिए जो कहते हैं ना कि मौत हो गई, मौत नहीं होती। अभी कोई ऐसा स्थान नहीं बना है कि इंसान उसके पास जा सके। लोग बात कहते नजर आते हैं कि नरक में चला जाएगा, स्वर्ग में चला जाएगा, यहां पे चला जाएगा, वहां पर चला जाएगा, ऐसा अभी कोई स्थान नहीं बना। मेरे रात के लिए ना तो स्वर्ग है अभी और ना ही नरक है। नरक उस दिन होगा, स्वर्ग उस दिन होगा जब दुनिया का इंसाफ न देखो, यीशु मसीह इस संसार के अंदर, इस पृथ्वी के अंदर आ जाएंगे और उस दिन तहकीकात होगी किसने कितना जुर्म किया है, कौन कितना क्रिमिनल है, कौन कितना पापी है। अभी जो हम बात करते हैं अधोलोक की करते हैं, जिसमें पीड़ाएं हो रही है, तड़फन है, चिल्ला रहे हैं। आपने देखा होगा, बहुत ढेर सारी फिल्मों में भी देखा होगा, लोग बात जो पुनर्जन्म करते हैं वो वापिस आ जाते हैं अपने जीवन में। तो देखा होगा कि मैं ऐसे स्थान पर गया, वो वहां पर तड़पन थे, लोग बात रो रहे थे, बहुत ढेर सारी प्रेत आत्माएं रो रही थी, तड़प रही थी और कह रही थी बचाओ बचाओ। अभी वो स्थान है जिसको हम अधोलोक के नाम से जानते हैं, अभी नर्क नहीं बना है। नर्क उस दिन होगा जिस दिन इस दुनिया के अंदर इंसाफ आवेगा, इंसाफ का जज आएगा और वो जज ये कहेगा कि तुम्हारा खाना ये है और तुम्हारा कॉलम ये है, तुम इधर जाओगे और तुम इधर जाओगे। उस दिन वो स्थान हमारे लिए मुकर्रर होगा। ये हम नहीं जानते कि वो स्वर्ग होगा या नर्क होगा। इसलिए परमेश्वर कहता है कि अभी भी अपने कर्मों से अपने फिर जाओ। जो पाप कर रहे हो, पाप की जो परिभाषा तुम लोग अच्छी तरीके से जान चुके हो, पहचान चुके हो, उससे फिर जाओ, परमेश्वर के उस मार्ग में चले जाओ जो परमेश्वर तुमको लेकर जाना चाहता है। तुम अपने बुजुर्गों को भी प्यार नहीं करते, तुम अपने माता पिता को भी प्यार नहीं करते, तुम अपने पड़ोसियों से भी प्यार नहीं करते और तुम अपने धार्मिक गुरुओं से भी प्यार नहीं करते, उनको गालियां देने के अलावा। यही हमारा तात्पर्य था इस दुनिया में आने के लिए। परमेश्वर ने आपको एक ऐसा जीवन दिया जो सबसे उत्तम जीवन कहलाता है। तुम्हें गाय नहीं बनाया, तुम्हें बछड़ा नहीं बनाया, तुम्हें कुत्ता नहीं बनाया, एक ऐसा दिमाग दिया। आज जो सुपर कंप्यूटर है वो आपके दिमाग के बराबरी बना है, वो आपके दिमाग से उसकी रचना करी गई है। कितना अच्छा दिमाग दिया परमेश्वर को, फिर भी हम नहीं जानते। कंप्यूटर में घमंड करने लगेंगे। उस कंप्यूटर पे जो कंप्यूटर परमेश्वर ने तुम्हारे दिमाग में डाल दिया, तुम्हारे भेजे में डाल दिया, जिसको आप दिमाग के रूप में जानते हैं, वो दिमाग के द्वारा एक कंप्यूटर की रचना हुई है। लेकिन कंप्यूटर को आप बड़ा मानते हैं, उस परमेश्वर को बड़ा नहीं मानते। अगर कोई तांत्रिक के पास कोई जाता है और तांत्रिक कहता है कि तुम्हारी मौत के दिन 15 दिन के अंदर अंदर हो जाएगी,
तांत्रिक के ऊपर विश्वास कर लेते। तांत्रिक तुम्हें तो लूटना चाहता है, और वो जो लूटना चाहता है, आप कहीं से उधार लाए या कहीं से कुछ भी काम करें, उस तांत्रिक को दे देते हैं, फिर भी बच नहीं पाते। एक डॉक्टर के पास आज जाते हैं, डॉक्टर ये कहता है कि ये सुबह को खानी है गोली, उससे पहले नाश्ता कर लेना है, और ये दोपहर को खाने के बाद खानी है, और ये शाम को खानी है, और जितनी भी आज डॉक्टर बोलेगा उसी तरीके से इंसान करता रहेगा। उस डॉक्टर वो इंसान है, उसके ऊपर विश्वास हो जाता है। लेकिन एक जो डॉक्टरों का डॉक्टर है, जिसको जो प्रभुओं का प्रभु है और जो जजों का जो जज है, उसको आज का इंसान भूले पड़ा, उसको नहीं जानता, उस परमेश्वर के पास नहीं जानता जो सारे पापों को आज क्षमा करने वाला है, जिसने हमारे पूर्वज पुरखाओं के पापों को अपने ऊपर ले लिया, हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर हमको क्षमाई दी, हमें क्षमा कर दिया और चंगाई दी। उस चीज से हम परे। ऐसा कैसा प्यार है, ऐसी कैसी भावना है? वो चीज हमको कहां से मिलती है? वो परमेश्वर की तरफ से जो चीज हमको मिलती है, परमेश्वर से हम अलग होते हैं। दिन में हम 24 घंटे है हमारे जिंदगी में, जो 24 घंटों का वो है, तो शायद हम मुश्किल से आधे घंटे या पौर घंटे खुदा की तरफ दिमाग जाता है, वरना सारा का सारा दिमाग शैतान की तरफ ही रहता है। कोई आ जाता है, बोले यार एक ऐसी स्कीम निकली है कि इसमें हम अच्छा पैसा कमा सकते हैं, या कोई ऐसी फैक्ट्री में जॉब निकली है, अच्छा पैसा कमा सकते हैं, या हमें इस बात में इन्वेस्ट कर लेना चाहिए, उसमें हम अगर इतना पैसा बैंक में डालें या डाकखाने में डालें, तो इन्हीं बातों में आदमी पढ़ के पूरे 24 के 24 घंटे बर्बाद कर रहा है। वो जो आज 5 घंटा उसने परमेश्वर को दिया ना, वो भी उसका नहीं रहता, उसमें भी लालच है। परमेश्वर ने ऐसी प्रार्थनाओं को तो बहुत ढेर सारे अन्य जातियों को लोग को दी है। लोग अपने थले पे बैठे रहे, अपनी दुकानदारी भी करते रहते और अपने प्रभु, जो प्रभु के रूप में वो जानते हैं, उसका भी नाम लेते रहते हैं, बहुत ढेर सारे। लेकिन हमारा जो परमेश्वर है, जो हमारा जो प्रभु है, उसने कहा कि मत थले पे बैठो, ना ही नौकरी पर बैठो, ना ही कहीं, एक कोठरी के अंदर चले जाओ, एक कमरे के अंदर चले जाओ जो बंद है, जहां पर बिल्कुल तुम और तुम्हारा परमेश्वर ही होगा। उससे मांगो, उससे मांग के देखो, वो परमेश्वर आपके लिए कहां से कहां हाथ बढ़ाता है। वो परमेश्वर हम सबको एक अच्छा जीवन आज तक अभी तक दे रहा है, उसको भूल जाते हैं। वो परमेश्वर कहां से आया? वो परमेश्वर हमारे रात के लिए आया, हमारे पुरखाओं के लिए आया, हमारे बच्चों के लिए आया, हमारी संतानों के लिए आया, और आने वाली संतानों के लिए वो परमेश्वर ने अपने आप को यहां पर इस पृथ्वी पर जन्म दिया। हम क्या कहते हैं? हम अपने परमेश्वर के लिए क्या कहते हैं? हम अपने परमेश्वर के लिए क्या कहते हैं? लेकिन नहीं, कुछ नहीं कहते। हम अपने परमेश्वर को भूल जाते हैं। परमेश्वर यहां पर कहता है कि मुझे थट्टों में लोग बात उड़ाते हैं, लेकिन मैं उतना सक्षम हो जाता हूं क्योंकि मैं उनकी बातों को नहीं जानता। मैं अपने कान से सुनता हूं वो लोग क्या कह रहे हैं। हम कहीं पर जाते हैं तो हमारे धर्म की कोई अलग अलग बातों में करने लगता है, तो उसका मतलब ये नहीं कि हमारा मनोबल गिराना है। वो हमारा मनोबल तो गिराना चाहता है, लेकिन हम उसमें सक्षम होते हैं, मजबूत होते हैं। वो एक गाल पे झापड़ मारे, दूसरा में उसके तरफ फेर दो, वो उसमें मजबूत होता है। बाइबल की शिक्षा है। लेकिन प्रभु के अंदर अगर बने रहेंगे
तो प्रभु में हम मजबूत होंगे। और अगर प्रभु में मजबूत नहीं होते हैं, पर प्रभु को नहीं जानते हैं, तो ये समझ लीजिएगा प्रभु भी हमारा नहीं जानता। ऐसे लोगों के लिए प्रभु मना कर देगा। ऐसे लोगों को प्रभु नहीं जान पाएगा जो प्रभु को ठट्टों में उड़ाते हैं। ऐसा बात ठट्टों में उड़ाते हैं। परमेश्वर के भवन में आने का मतलब ये नहीं कि आप उसको ठट्टों में उड़ाएं, उसको अच्छी तरीके से उसके सारे नियम कानून को जाने और उसके ऊपर विश्वास रखें और उसके विश्वास में होकर आप चलने वाले बन सके। वो आपका सही और सच्ची मार्गदर्शन करने वाला परमेश्वर है और जिंदा परमेश्वर है। वो आपको एक अंधकार में नहीं रखना चाहता। जब ये दुनिया बनी थी तो एक अंधेरा था, एक खंडर था, और उसमें जब प्रभु उस जगह पर पहुंचा तो वहां पर एक उजियाला हुआ। जहां पर प्रभु रहता है वहां पर ज्योति होती है। जहां पे परमेश्वर है तो वहां पर एक लाइट है, लैंप है। उसने कहा भी है कि मैं जीवन की ज्योति हूं। उसने ये नहीं कहा कि मैं जीवन का अंधकार हूं। जीवन का अंधकार आपको शैतान ही दे सकता है। जब देखा होगा पुराने जमाने में, अगर पुराने व्यवस्था को अगर हम करते हैं तो हम देखा होगा कि इजराइलियों में बहुत ढेर सारी चीजें हो गई थी जो आज भी अभी तक भी है। लोग पहाड़ों पे जाते थे और वहां पर भजन कीर्तन करते थे और वहां पे मत्था टेकते थे। पहाड़ों पे जाने के बाद वो आज भी हो रहा है। वो मूर्ति पूजा कल भी थी, उस जमाने में भी थी, वो आज भी हो रही है। जो अब से 10 साल पहले जो चोरी छुपके से जादू टोना करते थे, आज वो खुलेआम हो रहा है। लोग बात उस पर विश्वास भी कर रहे हैं। वो विश्वास इसलिए कर रहे हैं कि परमेश्वर को अभी नहीं पहचाने। प्रेत आत्माएं हैं, जादू टोने हैं, लेकिन जो परमेश्वर के पास है, जो परमेश्वर की नजदीकी में है, ये जादू टोने और प्रेत आत्माएं उनके लिए नहीं बनी। वो तो प्रेत आत्माओं को भगाने वाले हैं, वो जादू टोनों को भगाने वाले हैं। हमारा जो मिरेकल, जो परमेश्वर चमत्कार करने वाला है, वो मेरी और आपकी जिंदगी में हाथ के हाथ वो चमत्कार करता है। उसने कहा है कि तुम मेरे नाम से जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। मेरे नाम से अगर किसी बड़े पहाड़ से कह दोगे तू यहां से हट जा, तो वो हट जाएगा। ये चमत्कार है। वो जीवन की ज्योति है, वो अंधेरा नहीं है। अंधेरे वाले तो मौत की सजा दे देते हैं। जो आज कितनी कितनी देवियों के वास में रहते हैं, कितने देवताओं के बस में रहते हैं, ये जीवन नहीं है, वो अंधेरा ही अंधेरा है। ये इजराइलियों के देवी देवता हुआ करते थे। वो इजराइलियों के जो मूर्ति पूजक थे, वो जब से लेकर अभी तक खत्म नहीं हुआ है, अपने पैरों को मजबूत करते जा रहे हैं। एक तरफ परमेश्वर है, एक तरफ शैतान है। एक तरफ परमेश्वर के वो काम है, एक तरफ शैतान के वो काम है जो आदमी को अंधा और उसमें मृत्यु दंड दे रहे हैं। आदमी लूसीफर की, शैतान की बातों में ज्यादा जा रहा है, परमेश्वर की बातों में नहीं जा रहा। ये जो चीजें आज हम देखते हैं ये हमारे लिए कोई नई नहीं है। अगर हम इस वचन को पढ़ते हैं, इस वचन पर अगर हम तहकीकात करते हैं, तो ये सूर्य जब से दुनिया बनी थी, दुनिया की उत्पत्ति हुई थी, जब से शैतान भी है। और शैतान हम सब लोगों को बरगलाता है। वो अपने मार्ग में ले जाना चाहता है, वो अपने रास्ते में ले जाना चाहता है। क्या मेरी और आपकी जिंदगी इसलिए बनी है कि हमारे कुत्ते और मकोड़े और जंगली जानवरों की जिंदगी पाई? हमें एक ऐसा जीवन मिला है, सबसे अच्छा जीवन मिला है, जहां कभी मौत नहीं होगी। जब हमारा न्याय होगा और हम मानते हैं कि प्रभु के वचनों में होकर चलते हैं, प्रभु के बातों को मानते हैं और प्रभु के आज्ञाओं पर हम चलते हैं,
तो हमें कौन सी जगह पर भेजा जाएगा? वहां पर मौत नहीं होगी। मौत नाम की चीज नहीं है। ये जो हम मौत होती है, जो हम इस दुनिया के अंदर मानते हैं कि ये मौत है, ये मौत नहीं है। ये कुछ टाइम के लिए हमें सोना पड़ता है, हमें सुलाया जाता है, बस इससे जाते रहोगे तो हम तुम्हारी ये किताब है, ये पूरी भर चुकी है। अब पन्ने कहां से लेके आओगे? जो जीवन की पुस्तक के रूप में हम जानते हैं, वो पूरी हम इसी कामों में भर देते हैं कि प्रभु की बातों पर न मानना, प्रभु की आज्ञाओं को तोड़ना, हर समय उसके ऊपर विश्वास न करना, अपनी जिंदगी में ऐसी ऐसी चीजों को धारण न करना, अपने दिमाग से देवी देवताओं को पैदा करना, अपने दिमाग से ही सारी चीजों को अपने एक नया धर्म बना लेना। वो पुस्तक जो होती है उसके पेज पन्ने भर जाते हैं, और जब पन्ने भर जाते हैं तो हमको ब्लेस करा दिया जाता है। और उसके बाद हम सब लोग न्याय के लिए तैयार हो जाते। ये भी हमने कभी नहीं सोचा। कभी हमारे दिमाग में ये नहीं आती कि मरने के बाद भी कुछ है। नहीं, मरने के बाद सिर्फ 13वीं है या 40वां, हमारे दिमाग में यही बात होती है, क्योंकि इससे ज्यादा हम जानते भी नहीं। इससे ज्यादा हम ये जानते भी कि 3 दिन हुए वहां तीसरा दिन की प्रेयर कर ली, तीजा कर लिया, 13वीं कर ली, या 40 दिन के बाद उसकी मेमोरियल सर्विस कर ली। बस ये दुनिया में इसीलिए आया था कि उसको 2-4 आदमी या 5 आदमी मिलकर याद कर ले। उसके बाद कुछ नहीं। उसको बहुत अच्छा जीवन दिया गया था, उसके पीछे एक परिवार दिया गया था, उसके पीछे एक लंबा चौड़ा एक जनसमूह दिया गया था। कोई जानता है, एक जोड़े की शादी होती है, पति पत्नी के रूप में वो मिलते हैं, और उस पति पत्नी के रूप में फिर उसके पीछे एक बच्चे होते हैं, फिर उनके बच्चों के भी बच्चे होते हैं, फिर उनके बच्चों के भी बच्चे होते हैं। कितना पीछे उसकी लाइन लगी है, उस सबों की लाइन लगी है। हम किसकी औलाद है? अब किसकी औलाद कहलाते? अब्राहम। सही बोला। और अब्राहम कब हुआ था? कितने साल पहले की कहानी है? और उसके बाद भी हम ये कह रहे हैं कि हम उसके बच्चे हैं। ये परमेश्वर का आपको इस दुनिया में एक मकसद है। खाली इसीलिए नहीं कि पोते पोतियां देखते देखते में पढ़ के उलझ जाए, उसके बाद का जीवन सब भूल जाए। उसके बाद भी आपका एक जीवन है, उसके बाद का भी एक परिचय है जो आपको निभाना है, जो आप जानते नहीं है। आप भूल चुकी हैं उस जीवन को, उस मार्ग को भूल चुकी है। सिर्फ 60-70 साल का जीवन को आप याद करते हैं कि 60-70 साल का जो जीवन मिला है वो अच्छे तरीके से कट जाए, कुछ चीज हो जाए, कुछ धन हो जाए, दौलत हो जाए, कुछ अच्छे कपड़े खरीद ले, अच्छे हमारी बच्चों की शादी हो जाए। ये जीवन नहीं है। गलत लगी में मत रहना। आप नरक के उस कुंड में जा रहे हैं। बच्चों का भी जीवन आपने सुधारना है। वो बच्चे अपने जीवन बच्चों का सुधारेंगे। वो एक ऐसा आदर्श जीवन, एक ऐसा नियम आपको लाना है जो अंत तक चला रहे। अब्राहम ने अगर परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा हो, आज हम उसकी संतान का कहलाते। इतना लंबा चौड़ा परिवार ना हो, अब्राहम का इतना लंबा चौड़ा परिवार ना होता अगर उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को जाना ना होता, परमेश्वर के लिए काम ना किया होता। वो समझ चुका था कि परमेश्वर ने मुझे मकसद क्या है कि भेजा है। वही मकसद के लिए अब्राहम ने, जो परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी कि तू अपने बेटे का कुर्बानी दे दे,
अपने बेटे की कुर्बानी दे, किसी पड़ोसी की नहीं, किसी सौतक के बच्चे की कुर्बानी नहीं मांगी उसने, अपनी कुर्बानी को, उसकी जो औलाद थी, जो प्यादा की औलाद थी, जिसको हम इसहाक के रूप में जानते हैं, उसकी कुर्बानी मांगी। उसने कुछ सेकंड भी नहीं सोचा होगा, उसने कहा जो परमेश्वर की आज्ञा है, उसने उस बात को अपने तक सीमित रखा, वो कुर्बानी देने के लिए चला गया। वो अब्राहम, वो उसका परिवार, वो उसकी पृथ्वी, उसको जो सारी की सारी बरकतें मिली थी, आज वो उस संसार के अंदर, उस दुनिया के अंदर आज भी मिली है। उस इजराइल को, यहूदी कौम को जो बरकतें मिली थी, आज भी यहूदी कौम को वो बरकत मिल रही है। सारी दुनिया उस बरकत को देख रही है, लेकिन उसकी बरकत को कोई जानता नहीं है। उस चीज को कोई नहीं जानता क्योंकि बाइबल नहीं पढ़ते। ये इतिहास है, ये हमारी जिंदगी का इतिहास है, ये पढ़ते नहीं है और हम उसको छट्टों में उड़ा देते हैं। इसको कहते हैं छट्टों में उड़ाना। परमेश्वर की वो भाषा को भूल जाना, परमेश्वर की वो चीज को भूल जाना, परमेश्वर के वो नियम कानूनों को भूल जाना। परमेश्वर मेरे और आपके लिए वो बहुत सच्चा प्यार करता है। वो परमेश्वर मेरे से आपसे इतना प्यार करता है कि वो हमें और आपको लिए कुछ भी कर सकता है। आज भी कर रहा है। मेरे परिवार में बहुत कुछ करा है, आपके परिवार में उसने बहुत कुछ करा है। वो परमेश्वर का धन्यवाद दीजिएगा। परमेश्वर को उस रूप में आप मानिएगा। क्या मान रहे हैं? हम तो उसके बताए हुए रास्ते से हटे हुए, पंचर हो चुका है हमारे जीवन में, पंचर हो चुका है। ब्याज के लिए मना करा था, लेकिन ब्याज की एक ऐसा सौदा हो गया, हमने तो अपनी व्यापार और सौदा नौकरी बना ली। ऐसे लोगों के लिए लिखा है कि उनका खून उन पे ही पड़ेगा, उनका खून उन पे ही पड़ेगा। अगर फावड़ा चलाएगा तो फावड़े में बरकत होगी, लेकिन उसमें ब्याज भट्टे में कभी बरकत नहीं होगी। यह मसीह प्रेम नहीं हो सकता, यह मसीह विचार नहीं हो सकते। ये गलत गलत शिक्षा जहां से भी मिलती है, उन विचारों को हमें देखना होगा, उनको पकड़ना होगा। हम आज दुनिया के अंदर कैसे अपने आप को रख सकते हैं, वो प्यार मोहब्बत को कैसे जान सकते हैं, किसी का खून पी के या अपना खून किसी को देकर। अगर मैं किसी को अगर अपना खून देता हूं तो परमेश्वर नाराज तो नहीं होगा, और उसको मैं नौकरी पे रखूं और उसको दर्शा दूं तो उसको खून पीना होगा। वो परमेश्वर तो खुश नहीं होगा। परमेश्वर मुझसे और आपको बहुत ढेर सारी बातें सिखा के, बहुत ढेर सारी बातें हमें बता के गए, बहुत ढेर सारे नियम कानून हमारे पीछे लगा दिए गए, लेकिन परमेश्वर ने आपसे और मुझसे कितना प्यार करा। परमेश्वर ने बहुत ढेर सारे नियम बाचाओं में बांध दिया था, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी हमारे लिए आंसू है। बोले ये भी मुश्किल है, इस सबको खारिज करो, ये सबको खारिज करो। इसको जो है 10 हुकुम हमारे लिए दे दिए। 10 हुकुम कौन बच्चा जानता है? मैं ये समझता हूं, बार बार कहता हूं कि बच्चों को 10 हुकुम आने बहुत जरूरी है। वो ऐसा मंत्र है कि किसी भी परिस्थिति में अगर आप पढ़ सकते हैं, वो पढ़ेंगे नहीं। किसी भी अंधकार में अगर कोई शैतान आपको ले जाना चाहता है, जाएंगे नहीं। आपको कभी पैसे की कमी नहीं हो सकती, आपको किसी भी बात की कमी नहीं हो सकती। वो 10 कानून जो है, 10 जो नियम है हमारे परमेश्वर ने जो हम सब लोगों को दिए, वो इसलिए दिए कि हम किसी भी परेशानी में ना पड़े, लेकिन फिर भी पड़ जाते, क्योंकि 10 हुकुम को कोई नहीं जानता, और 10 हुकुम को जान भी गया है, उसने पढ़ भी लिए तो उनपे कोई चलना नहीं था। मुझे और आपको जीवन को आज एक बार मिला, दोबारा नहीं मिले।
ये मत सोचना कि किसी और योनि में पड़ के हमें कोई भी कुत्ते का जीवन मिल जाएगा, बैल का मिल जाएगा, गधे का मिल जाएगा, या फिर इंसान का रिपीट होता जाएगा। ऐसा कोई रेवेन्यू नहीं है, रिन्यूएबल नहीं है कोई भी चीज। आज इंसान बने हैं तो आज अगर हम खत्म हो जाते हैं उसके बाद हमारा जजमेंट होगा। कुत्ता बिल्ली का कोई चक्कर नहीं है। ये अंधविश्वास था, ये इजराइलियों का अंधविश्वास था, जो आज सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। क्योंकि पढ़ाई लिखाई जहां पर नहीं होगी और जहां पर नास्तिकता होती है, वहां पर पढ़ाई लिखाई के बीच में भी अंधविश्वास घुस जाता है, वहीं पर ये ढेर सारी बातें आती हैं। इसलिए कहते हैं सब लोग, जो अच्छे लोग का वो देख के पढ़ना लिखना बहुत जरूरी। पढ़ने लिखने से हमारी आंखें खुलती हैं, बाइबल को पढ़ने से हमारी आंखें खुलती हैं, एक डर पैदा होता है, एक हमारे अपने पिता के लिए एक घमंड पैदा होता है कि जिस परमेश्वर को हम पिता के रूप में मानते हैं, जिस परमेश्वर को हम पिता के रूप में जानते हैं, वो उसके हम संतान हैं। और जब हम संतान हो जाते हैं तो सारे मार्ग हमारे लिए खुल जाते हैं। वो चट्टानें जो हमारे बीच में रोड़े बन के आती है, वो मार्ग हट जाते हैं। आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी परिस्थितियों का सामना अगर आपने करा होगा, और परमेश्वर का जो मैं आज गवाही सुनता हूं, इस बहन की गवाही सुन कि ऐसा उसने सोचा और ऐसा हो गया। परमेश्वर आपकी जिंदगी में जो आप सोचते हैं वैसा होगा, लेकिन कब होगा? जब आप उसकी संतान होने का दावा करेंगे। परमेश्वर आपको और मुझसे बहुत प्यार करता है, और वो प्यार करना चाहता है, वो प्यार करता रहेगा। और वो दिन जब तक हमारी जिंदगी है, वो हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ में, हम अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं, ये हमारा परमेश्वर जानता है कि वो क्या हम अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं, उसका जजमेंट देने वाला वो है। लेकिन हमें अपनी जिंदगी से जो बातें हैं, जो 10 हुक्म है, उसके अनुसार भी अगर हम काम करते रहेंगे तो वहां पर क्या पर मैंने अभी बताया 1000 साल हम अपने परमेश्वर के साथ रहेंगे, और उस जगह पर रहेंगे जो परमेश्वर का वादा है कि मैं तुम्हें लेने फिर आऊंगा। वो अनंत जीवन में, वहां पर मृत्यु नहीं होगी, वहां पे क्या है? अनंत जीवन। अनंत जीवन को पाना चाहते हैं, उस परमेश्वर को आपको आज अपनाना होगा, उस परमेश्वर की तरफ देखना होगा कि वो परमेश्वर आपसे आधे घंटे प्यार नहीं करता, वो 24 घंटे प्यार करता रहता है। जैसे एक दुनिया में माँ बाप अपने बच्चों की तरफ निहारते रहते हैं, हर समय निहारते रहते हैं, उनका कोई टाइम मुकर्रर नहीं है। वो सोते सोते भी पता चल जाएगा बच्चे को तकलीफ है तो एकदम जाग जाते हैं। ऐसे पिता परमेश्वर जो जिसको आप प्रभु यीशु मसीह के रूप में जानते हैं, वो आपको रोजाना देखता रहता, हर समय देखता रहता। मेरी और आपकी तकलीफों को वो जानता है, मेरे आपके बातों को वो आज जानता है। मुझे क्या परेशानी है, आपको क्या परेशानी है, वो जानता है। उसके बाद भी हम अनहोल हो जाते हैं, उस परमेश्वर को हम जान नहीं पाते। वो गलती हमारी है। हम कहते हैं कि हम बहुत बर्बाद हो चुके हैं, हम कहते हैं कि हमने अपने जीवन को बहुत इतने साल ऐसे ही गंवा दिए, क्योंकि परमेश्वर को नाता खत्म करके आपने शैतान की तरफ हाथ बढ़ाया। शैतान आपको हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है। उस परमेश्वर की बातों को आप पहचानिएगा। वो परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है। परमेश्वर आपको आज ये बताना चाहता है कि परमेश्वर ने आपके लिए कितने अच्छे कार्य बता के गया और आप कितने घिनौने कामों पर करें। आपसे ये नहीं कहा कि तू अपनी पड़ोसी की चीज का लालच कर। आपसे ये नहीं कहा कि तू किसी पर अपनी चीज का घमंड कर देना। किसी ने ये नहीं कहा कि तू किसी के ऊपर अत्याचार कर। परमेश्वर ने आपसे ये नहीं कहा कि तू पराई स्त्री को देख घूर घूर के देखता रहे। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तू अपनी कमाई को अपने ब्याज पट्टे से इतना बढ़ा दे, इतना बढ़ा दे
कि तू तेरा जीवन घटता चला जाए। इसको हमको पहचानना पड़ेगा। जो बाइबल में लिखा है, जो धर्मशास्त्र में लिखा है, जो चीज हमारे लिए मना है वो मना है। अगर उसके बावजूद हम उसको काम को करते हैं तो अपने खून का, बच्चों के खून का बदला खुद अपने ऊपर बहाते। परमेश्वर की बातों को जानिए, परमेश्वर की उस प्यार को पहचानिएगा। परमेश्वर मुझसे आपसे आज बहुत प्यार करता है और करीब से जानना चाहता है। परमेश्वर मुझसे आपको आज ये वादा देना चाहता है कि तुम मुझ में कितने बने हो, तुम व्यवस्था को कितना जान चुके हो, व्यवस्था के लिए आप कितने काम करते हो। अगर व्यवस्था के रूप में नहीं जानते तो बेकार है हमारे जीवन। ऐसा जीवन तो कुत्ते और बिल्ली और गधे भी है, उनको किस लिए दुनिया में आए और कब वो चले गए उनको कुछ एहसास नहीं होता, उनको पता भी नहीं होता उनका जीवन इस पृथ्वी पर आने का मकसद क्या था। लेकिन हमें एक अब्राहम से हम सीखते हैं, एक अब्राहम की उस बातों को देखते हैं कि हमें अगर संसार के अंदर भेजना है, परमेश्वर ने भेजा तो बहुत ढेर सारे ऐसे काम दिए। ये काम नहीं दिया जो हम सोचते हैं, ये गलत फहमी है हम कि अपने परिवार को अच्छी तरीके से पाल लें और फिर उसके बाद हमारा जीवन खत्म। ऐसा नहीं, आपके पीछे एक बहुत बड़ा हुजूम आ रहा है जिसके आप पुरखा कहला सकते हैं, कहलाएंगे। अब वो आपके पीछे जो हुजूम आ रहा है, जो जन सैलाब आ रहा है, वो अब्राहम का होगा या लूसीफर का होगा। इस बात का मुझे और आपको देखना कि जो हमारे पीछे जो समूह है, जो जन समूह आ रहा है, वो कैसा आदर्शवादी होगा या प्रभु को जानने वाला नहीं होगा। आज इस बात पे बना मुझे और आपको करने की जरूरत है, परमेश्वर की उन बातों को जानने की जरूरत है। परमेश्वर में अगर मुझ में और आप में हम बने रहेंगे तो परमेश्वर हमें दुनिया की वो ताकत देगा और वो परमेश्वर दुनिया की वो सारी चीजें मुझे और आपको देगा जो परमेश्वर मेरा और आपको जानता है। परमेश्वर का वादा है कि तुम मुझ में बने रहो, मैं तुझ में तुम में बना रहूंगा। तुम मुझ में बने रहो, मुझ एक है, एक वचन है, मुझ में बने रहो, मैं तुम बहुवचन आ गया। यहां पर भी पूरा संसार है। बात समझने के लिए हमारी बहुत ढेर सारी मिसाल है, लेकिन इंसान को समझना पड़ेगा कि वो कैसा है जो ऐसी ऐसी बातों को हमारे बीच में करता है, तो इतने बड़े चैलेंज के साथ कहता है कि तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बना रहूंगा। सारी दुनिया से वादा कर रहा है, सारे लोगों से कह रहा है कि मैं तुम में बना। वो ये नहीं कह रहा कि मुझे किसी एक कौम से मतलब है, वो किसी एक कौम के लिए नहीं आया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का नाम पूरी दुनिया में बराबर चलता रहता है, बराबर होता रहता है, रोजाना होता रहता है। प्रभु यीशु मसीह को पूरी दुनिया जान चुकी है और वो दिन दूर नहीं है जिसमें ये कहा है कि हर एक घुटना प्रभु के सामने झुकेगा, वो झुकने वाला है। लेकिन मुझे और आपको कुछ भी अभी पता नहीं है, हम उस गफलत में सो रहे क्या, हमें परमेश्वर ने क्यों पैदा किया। हम परमेश्वर के बारे में टिप्पणियां करते रहते हैं, क्रिसमस पे करते रहते हैं, गुड फ्राइडे पे करते रहते हैं, यीशु मसीह क्यों पैदा हुआ, यीशु मसीह के बारे में जानते रहते हैं, लेकिन हम अपने बारे में कम जानने की कोशिश करते हैं। हमें परमेश्वर ने क्यों जन्माया है, क्यों इस संसार के अंदर मुझे रात को भेजा है, उसका भेजने का मकसद क्या है। यूं तो वो बहुत ढेर सारी चीजों को, स्वर्गदूतों को भी पैदा कर सकता है। इंसान के जो चीज चाहता है वो परमेश्वर सब कुछ दे सकता है। अगर चाहता तो परमेश्वर को जब इस संसार के अंदर था और परमेश्वर को उसको मारने के लिए सेना आई और वो सिपाही आए और वो आदेश दे सकता था, स्वर्गदूत उसको बचा के ले जाते, लेकिन नहीं,
ऐसा होना था, मुझे राह को दिखाना था, लेकिन मुझे और आपको अभी तक इस बात का इल्म नहीं है कि परमेश्वर ने मुझे और आपको क्यों भेजा है, किस बात के लिए भेजा है। मुझे इस बात के लिए नहीं भेजा कि मुझे आज अपने प्रभु के लिए, अपने प्रभु से, एक पादरी से प्रार्थना करानी है कि मेरा कैंसर दूर हो जाए, मुझे प्रार्थना करानी है कि मुझे टीबी दूर हो जाए, मेरा जुकाम चला जाए, मेरा बुखार चला जाए। इस बात के लिए नहीं भेजा, इस बात के लिए भेजा है कि मुझे, मेरे पीछे जो है, पीछे पब्लिक है, बहुत ढेर सारी लोग है जो आप कहते हैं अब्राहम से लेके अब तक चला रहा है, इसके बाद भी हमारे पास भी और भी लोग है। जब हम अब्राहम पे नजर करते हैं, अब्राहम को जानते हैं, तो हमें अपने आप को पहचानने की ज्यादा जरूरत पड़ती है, पड़ेगी। अब्राहम से लेकर अब तक, आज तक, यहाँ तक गाड़ी खींच के आई, आगे भी जाना है। इस संसार को इसी तरीके से, उस ट्रेन को, उस गाड़ी को आगे भी चलना है। इसलिए मुझे आज और आपको आज अपने आप को पहचानने की जरूरत है। और हम यही किस्सा खत्म कर देते हैं कि हमको सिर्फ पैदा हुए थे, एक अच्छा परिवार बन जाए, एक अच्छी कोठी बन जाए, हमारी गाड़ी आ जाए 4 पहियों की, और एक 3 व्हीलर या 2 व्हीलर आ जाए, बस इतना जीवन है। ये जीवन तो परमेश्वर का जीवन नहीं है। परमेश्वर ने बहुत बढ़िया जीवन दिया है, वो ऐसा जीवन है, आप धनी है। वचन क्या बताता है कि आपको परमेश्वर ने ऐसा करने के लिए भेजा था, ऐसा करने के लिए नहीं भेजा। परमेश्वर के जितने भी लोग आ गए, वो धन देते हैं, लेते नहीं है, उसका बदला नहीं लेते, उसका ब्याज नहीं लेते, वो दे देते हैं, अपना काम निकाल, और तेरी इच्छा हो तो दे देना, वापस कर देना, नहीं तो नहीं कर। ऐसा जीवन देने के लिए करा था। लेकिन प्रभु में अगर आप बने रहेंगे तो उसकी बातों को जान जाएंगे। परमेश्वर के लिए अगर आप काम करेंगे तो उसमें धनी हो जाएंगे। आपने उस धनवान का जिक्र सुना होगा जिसके पास बहुत ढेर सारा धन था, बहुत ढेर सारा धन था। और एक लाजर का भी आपने देखा होगा, लाजर बेचारा तड़प के अपनी जिंदगी को जी रहा था। उसके पास धन दौलत भी नहीं था, उसके पास एक कप का आटा भी नहीं था, उसके पास घर के अंदर बहुत बुरी स्थिति थी, उसके पास परेशानी ही परेशानी थी, अपना जीवन वो बहुत बुरी तरीके से बिताता था। लेकिन परमेश्वर को वो धन्यवाद करता था, परमेश्वर का धन्यवाद करता था। हर समय गरीबी है, अमीरी है, बीमारी है, कुछ भी है, परमेश्वर को ऊंचे स्थान में रखता था। और वो उसी समय जब देखता है उसकी मृत्यु हो जाती है उस धनवान की, तो लाजर अब्राहम की गोदी में बैठा हुआ है, अब्राहम की गोदी में बैठा हुआ। बात से हमें ये क्या देखने को मिलता है, वो धनवान को कहां पर हो रहा है, और धनवान कह रहा है कि लाजर को अपनी जीभ से थोड़ा सा थूक निकाल कर और मेरे मुंह में डाल दे। जबकि वो उससे घृणा करता था, उसकी बीमारी से घृणा करता था। और वहां पर क्या कह रहा है कि थोड़ा सा लाश जो होती है वो मेरे मुंह में डाल दे, ताकि मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, परेशानी हो रही है। वो मरियम, जो मरियम थी, जो मार्था मरियम 2 बहनें थी, उसका अगर हम जिक्र देखते हैं, एक तो प्रभु के पास आकर बैठ गई थी वचन सुनने के लिए, और एक मार्था जो थी वो प्रभु के लिए काम कर रही थी कि प्रभु आज आए हैं, घर की सफाई कर लूं, ये कर लूं, खाना की तैयारी कर लूं, क्या बर्तन साफ कर लूं। वो करके और प्रभु यीशु मसीह से कह रही है, प्रभु मैं तो तुझसे इतना प्यार करती हूँ, लेकिन ये माँ जो है तेरे पास आके बैठे हैं। यीशु मसीह से कहती, यीशु मसीह ने कहा कि मरियम ने ऐसा हिस्सा चुन लिया जो कि किसी से छीना न जाए। मरियम ने जो उसका वचन सुन रही थी, वो वचन के ऊपर बोला कि उसने ऐसा हिस्सा चुन लिया जो किसी से छीना नहीं जाएगा, क्योंकि वो प्रभु में, प्रभु की बातों को सुन रही थी।
उसने अपने जीवन को ये नहीं समझा, उसने अपने जीवन में ये समझा कि वो चीज व्यर्थ हो जाएगी अगर प्रभु को वचन सुना रहा है, प्रभु बार बार नहीं आएगा, वचन मेरे घर में बार बार नहीं आएगा। वो उसके सामने बैठ गई और वो सुनाता रहा, वो सुनती रही, वो प्रभु ने उसको ऊंचा स्थान दिया, ऐसा हिस्सा चुन लिया। कभी कभी ऐसा हो जाता है प्रभु की बातों को हमारे सुनने का टाइम नहीं होता, अब प्रभु की बातों पर ध्यान नहीं लगाते, प्रभु को घंटों में उड़ाते, प्रभु की बातें तो बाद में करेंगे, पहले और काम कर लेते, जो काम जरूरी है वो कर लेते, चौका बर्तन कर लेते। ऐसे ही होता है हमारे साथ, संडे को ऐसे ही होता है। जो सारी दुनिया की इबादत खाली असल पूरी नहीं, दुनिया की इबादत खाने जो खाली पड़े हुए हैं वो ऐसे ही कामों के लोगों से खाली हुए पड़े हैं, जहां पर शैतान उनको बरगलाता है। आज संडे है, विश्राम के दिन को भूल जाओ, विश्राम के दिन को तुम्हारे पुरखाओं ने याद कर लिया, बस वही काफी रहेगा, तुम्हें भी उसी लाइन पे, उसी सीढ़ी पे चढ़ जाओगे जहां तुम्हारे पुरखा चढ़ गए थे। और जो है तुम विश्राम के दिन को भूल जाओ, विश्राम के दिन को तुम्हारे काम का नहीं है, या चर्च में ना जाकर घर में आकर बैठ जाओ। बोले घर में आकर बैठ जाओगे तो भी चर्च में जाने का एक बड़ी भीड़ जाएगी। शैतान बहुत बड़े बड़े काम कर रहा है इस पीढ़ी की वजह से। अब तो एहसास ही नहीं होता, परमेश्वर के उन वचनों पर हम पढ़ना नहीं चाहते। जो चर्च में आते हैं वो परमेश्वर का वचन सुनते हैं, और जो इधर उधर अपने चोरी चुपके से अपने बातों को, वचन को सुनाते हैं, वो में एक स्वार्थ होता है। इतना बड़ा यह पब्लिक नहीं है कि ये चर्च में या की कलीसिया ना समा सके। जब दूसरा चर्च लगता है तो 2000 या 3000 आदमी आ सकते हैं, और यहाँ के कितने लोग बात होंगे? ये 36 जगह बैठने की आवाज है। वो अपने आप को मसीह नहीं कह सकते, ना मसीह है समझता हूं, ना कोई भी लोग उनको नहीं समझते, क्योंकि वो अपने वचन से अलग हट चुके हैं, उस वचन से अलग हो चुके हैं, प्रभु से अलग हो चुके हैं, उनको अपना अपना घमंड रहता है। आज बड़ा दुख होता है जब मैं हसनपुर के बारे में देखता हूं, जो पुराने लोग अपने आप को मसीह कहते थे, मसीह नाम की चीज नहीं है, और जो लोग आगे बढ़ रहे हैं वो भी मसीह का वचन पूरा हो रहा है कि जो लोग आगे थे वो पीछे होंगे, जो पीछे थे वो आगे होंगे, जो प्रभु को जानते नहीं थे वो आज प्रभु के लिए इतने हो चुके हैं। 4 बजे तक यहाँ पर बैठेंगे लोग आगे, वो बरसात को नहीं आएंगे, वो बरसात की कल्पना नहीं करते, वो गर्मी को नहीं देखते, उनको पता है कि प्रभु के भवन में हम आए हैं, कुछ अच्छा ही होगा। आज पिता के भवन में हम आए, पिता हमें कुछ देकर जाएगा। उनका जीवन बदल रहा है। उनकी बातों को अगर आप देखेंगे, उनकी बातों को आप सुनेंगे, आप खुद इस बात का एहसास करेंगे कि वो लोग कितने परिपक्व हो रहे हैं मसीह में। जो 4 दिन हुए मसीह को वो जानते भी नहीं, उनके पुरखाओं जानते, लेकिन मसीह के ऊपर विश्वास है। लेकिन हम लोगों में क्या हो चुका? शैतान आ गया। शैतान एक बहुत ढेर सारे बिजनेस हमारे बीच में लिया कि ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा, और चर्च की छुट्टी कर दो, चर्च में जाने से तुम्हारा कोई नतीजा हासिल नहीं कर। लेकिन वो परमेश्वर रोता है, चर्च में न जाने से उन लोगों का कितना नुकसान हो रहा है। आज वो चलती फिरती लाशें हैं हसनपुर के अंदर, लोग बागों में मसीहत के नाम से कोई नहीं जानता है। जो दूसरी बिरादरी वाले लोग बाग जो चर्चाएं करते हैं उन लोगों के बारे में, वो ठट्टों में उड़ाते हैं, उनको मसीह नहीं कहते, बोले कोई ना कोई लालच इन लोगों के अंदर घुसा पड़ा है। कौन आदमी होगा जो अपने भवन में नहीं जाना चाहेगा? कौन आदमी होगा जो प्रभु के भवन में नहीं जाना चाहेगा? हसनपुर के अंदर ये भवन बना है, इसमें बहुत ढेर सारी शख्सियत आई थी, बहुत ढेर सारे जो जिनको हम कहते महसूस करे हुए लोग आए थे, बिशप आए थे, और उन्होंने प्रार्थना घुटनों के बल होकर यहाँ पे निर्णय थे। यहाँ पर एक बाइबल का बॉक्स ऊपर रखा हुआ, इसको पार्क बनाया गया है, ये घर नहीं है, यहाँ पर कोई घरेलू काम नहीं होगा, इस जगह को महसूस करा हुआ है, उसकी अहमियत लोग बात भूले पड़े हैं।
उस चर्च में न जाके आज अपने घर को ही चर्च बना डाले हैं। उनका खून उन्हीं के ऊपर लाजिम है, जो किताब बता रही है। ऐसी ऐसी चीजें झंडों में उड़ा, परमेश्वर का नाम तो सड़कों पे लिया जा रहा है, परमेश्वर का नाम तो सड़कों पे लिया जा रहा है। वो सच्चे मसीह में प्रचार कर रहे हैं। उनको डर भी हो सकता है, उनको जाड़ा भी लग सकता है, उनको गर्मी भी लग सकती है, उनको लू भी लगता है, लेकिन एक आदमी अपने घर में ही रह के अगर वो कहता है कि मैं प्रचार कर रहा हूं, वो प्रचार नहीं करता। मेरे भी पापा अगर अपने गांव में ही अगर चर्च में अगर कहने लगते कि मैं यही का पादरी हूं, तो पादरी नहीं हो सकते। प्रभु ने कहा कि जाओ, तुम मेरे नाम से जाओ और सुसमाचार सुनाओ। तुम ये नहीं कहा, तुम अपने बाप दादाओं से, अपने पुरखाओं से सुनाओ, अपने चचा ताऊओं को सुनाओ। जब चचा ताऊ तुम्हारा कहना नहीं मानते और बाप दादे तुम्हारा कहना नहीं मानते, अपने पैरों की धूल भी वहीं पर झाड़ लो और आगे की तरफ बढ़ जाओ और दूसरी जगह जाओ, अपने घर में बंद रहो, अपने घर से बाहर निकल के जाओ। यीशु मसीह ने भी घर से बाहर निकल के प्रचार किया था, सुसमाचार सुनाया था। जितने भी हमारे नबी आए हैं, जितने भी हमारे याजक आए हैं, जितने पुराने भविष्यवक्ताओं को आप देखते हैं, वो घर से बाहर निकल के प्रचार किया था। उन्होंने घर के अंदर प्रचार नहीं करा था, इसलिए वो मसीह कहलाए। उन्होंने अपने चचा ताऊओं में प्रचार नहीं करा था। और हम अपने घमंड के साथ कहते हैं चर्च वहां पर, एक चर्च वहां, वो चर्च नहीं है, वो बर्बादी के अड्डे हैं। परमेश्वर उनको जानता है, वो कितना प्यार करते हैं परमेश्वर को, परमेश्वर से कितना स्वार्थ है उनका। खुदा ने कैसी बड़ी नियामत दी ऐसे लोगों को जो भटक गए थे और उन्होंने चर्च का रास्ता दिखाया, और वो 2-3 हजार आदमी यहाँ पर बैठ के प्रभु का कलाम को सुनते हैं, क्योंकि वो प्रभु की उस बात को जान चुके हैं कि विश्राम के दिन को मेरे भवन में आने को याद है। परमेश्वर को अगर हम नहीं आज भी पहचान पाए, तो ये सब चीजें हमारे जीवन की पुस्तक भर दी जाएगी और उसके बाद फिर हमें मौका नहीं मिलेगा। उसके बाद तो 40 माह देर होने के बाद, उसके बाद हमारी कहानी खत्म कर दी जाए। हम अब्राहम की संगत में नहीं जा सकते, जिसकी हम कल्पना करते हैं कि हम आनंद जीवन मिलेगा। कैसे मिलेगा आपको आनंद जीवन? कैसे मिलेगा? बहुत से ढेर सारे लोग आप कहते हैं जो नए विश्वासी हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ, सब लोग कह देते हम एक ही तो है। एक कैसे है? हमारा प्रभु अनेकों में एक है। हमारा प्रभु जिसको हम यीशु मसीह के नाम से जानते हैं, वो अनेकों में एक है। एक तो हमारा प्रभु है, बाकी सब अनेक है। जो काम प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर आके कर दिए, वो आज तक कोई भी कर नहीं पाएगा और नहीं कर पाया है और नहीं करने पाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर का भेजा हुआ उसका बेटा है। और जो बेटे को अधिकार दिया परमेश्वर ने, उस बेटा हमें भी अधिकार दे के गया। ऐसे चीज ट्रांसफर होती चली गई, वो वसीयत हमें ट्रांसफर हो गई। उस वसीयत को पहचानने की कोशिश करें, उस लोगों को जानने की कोशिश करें। आज मेरा प्रभु मुझसे क्या चाहता है, आपसे क्या चाहता है, मेरे लिए वो क्या करना चाहता है। कितनी गौरव की बात है। हम सब लोग अगर हम उसमें होके चले, तो आज अपने प्रभु को बहुत ऊंचा स्थान दे सकते हैं और बहुत ही उसके आने के बाद, उसके कदमों में आने के बाद अपने आप को भूल के बहुत ऊंचे रास्ते पे जा सकते हैं। इसलिए आप सब लोगों से मेरी निवेदन है, गुजारिश है, मैं तो थोड़े दिन इस संसार के अंदर हूं और जब तक भी हूं आप लोगों को ये नसीहत देके जाऊंगा कि प्रभु के नजदीकी में आओ, परमेश्वर के पास आओ। और परमेश्वर के पास नहीं आएंगे तो परमेश्वर आपको हलाक कर देगा। टट्टों में आप उड़ाते हैं, वो टट्टों में उड़ाना बंद कीजिएगा
परमेश्वर की बारीकियों से जांच पड़ताल करिएगा, क्योंकि आपको मौका है जांच पड़ताल, क्योंकि जो आप अभी तक इतने बड़े होने के बाद भी, इतने दिन होने के बाद भी आज तक प्रभु को नहीं पहचान पाए, आगे नहीं पहचान सकते। इसलिए परमेश्वर भी आपके लिए रोता है। एक आपका पासवान भी आपके लिए रोता है। जो सिस्टम, जो मेहनत, जो ताकत आपके अंदर आज होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हो पाई, वो क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि परमेश्वर से दूर हो चुके हैं। इसलिए परमेश्वर आपको ताकत देना चाहता है, ताकतवर बनाना चाहता है, सामर्थ्य देना चाहता है, और उस कौम से निकालकर इस कौम में लाना चाहता है जो मसीह की कौम कहलाती है। ये नहीं कि दोनों तरफ से लालच कर दिया कि इधर भी लालच है, उधर भी लालच। एक नौकर दो मालिकों की सेवा कभी नहीं करता। हमेशा अपने प्रभु को जानिएगा। जो नए विश्वासी है, नए लोग भागे, वो एक तरफ पाँव में रखे हो, वो एक परमेश्वर को जान चुके हैं। उस परमेश्वर के लिए वो मरने के लिए तैयार है। और आप लोगों का जीवन क्या है? आप लोग आते हैं, खड्डों में उड़ाते हैं, फिर चले जाते हैं घर में। कोई मकसद नहीं है आपकी जिंदगी का। आपके अंदर कोई, आपके पास कोई कहीं से भी आ जाए, कितना ही अच्छा भाषण देते, सरमन देते, परमेश्वर की बातों को सुनाते, लेकिन आपके जीवन में कोई असर नहीं, क्योंकि आप कठोर दिल के हो, कट्टरवादी हो चुके हो। इसलिए उस कट्टरता को गायब करके अगर मुलायमियत में आएंगे तो परमेश्वर आपके साथ में होगा। अनंत जीवन को आप पा सकेंगे। प्रभु आपकी मदद करें, प्रभु में आप लोग शक्ति मिले। सबको जय मसीह। जल्दी से आ जाए।